देश की राजधानी दिल्ली में अब सांसों का संकट है, क्योंकि दिल्ली की हवा जानलेवा हो गई है। खुली हवा में सांस लेने से आपका दम घुट सकता है, क्योंकि दिल्ली की हवा दम घोटू हो गई है। बढ़ते पॉल्यूशन ने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। ऐसा गैस चैम्बर जिसमें सिर्फ जहरीली हवा भरी है, जो कभी भी कहीं भी आपके सांसों की रफ्तार को रोक सकती है। पिछले 10 सालों में दिल्ली की हवा इतनी खराब हो गई कि आज खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। इन सब के बाद भी सरकारें एक दूसरे पर बस आरोप लगा रही हैं। मौजूदा बीजेपी सरकार कह रही है कि पिछले 10 सालों में पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, न कांग्रेस ने न ही आम आदमी पार्टी ने, और उम्मीद बीजेपी से करते हैं कि 8 महीने में हम पॉल्यूशन कम कर देंगे। सवाल पराली पर भी उठ रहे हैं, लेकिन क्या यह पॉल्यूशन केवल पराली जलाने से बढ़ रहा है और आरोप लगाने से क्या यह कम हो जाएगा, या फिर इसके स्थायी समाधान की बात होनी चाहिए? दिल्ली धुआं धुआं हो रही है। आईटीओ में बुरे हालात हैं। आनंद विहार में सुबह 7 बजे कुछ नहीं दिख रहा। धौला कुआं में 7 बजे विजिबिलिटी 50 के करीब है। गाजीपुर में गाड़ियां धुंधली दिख रही हैं। इंडिया गेट अब मिस्टर इंडिया बन रहा है। एम्स और अक्षरधाम में भी सुबह 7:30 बजे गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। यानी पूरी दिल्ली ने धुएं की चादर ओढ़ ली है। सुबह 10 बजे तक दिल्ली मानो गायब ही हो गई। लोग गैस चैम्बर पर बैठे हुए हैं और अब सियासी धुआं भी इस पर उठने लगा है। कांग्रेस और विपक्षी नेताओं का कहना है कि बीजेपी अपनी सत्ता में ही मस्त है और यह दिल्ली वालों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो लीपापोती कर रहे हैं ना दिल्ली सरकार के लोग, ये करना बंद कर दें। जैसे ही सत्ता में आए थे 27 दिन में सब कुछ जादू की छड़ी से ठीक करने वाले थे, अब 27 महीने मांग रही हैं रेखा गुप्ता जी। AQI तो उनको पता नहीं है, AQI से टेम्परेचर नाप रही हैं। जो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री वो सदन में खड़े होकर कहते हैं 400 से ज्यादा कभी गया नहीं। वो जानते ही नहीं कि 800-900 के बीच में AQI चल रहा है, और 400 भी कोई आपका कीर्तिमान नहीं है। 400 जाने का मतलब है 50 नॉर्मल होता है, उससे इतना ज्यादा ऊपर है। मेरा अपना मानना है ये लीपापोती से काम नहीं चलेगा। कहीं तंदूर बंद कर दिए जा रहे हैं, कहीं पर 5वीं क्लास तक बच्चों, ये कोई तरीका है आपको पोल्यूशन कंट्रोल करने का? पूरे देश का ध्यान और देश की सरकार का ध्यान वायु प्रदूषण की तरफ आकर्षित करने के लिए लगाया था। शीतकालीन तर्क के शुरुआत में मैं मास्क पहन के आया था, आपको ध्यान होगा, और तब भी मैंने कहा था कि देश की सरकार जवाब दे, सदन में चर्चा कराए, और चर्चा नहीं कराती तो ये मास्क पहन के मैं फिर आऊंगा। शीतकालीन सत्र अब समापन की तरफ बढ़ा है, लेकिन सरकार को 1 मिनट नहीं मिला वायु प्रदूषण पर चर्चा कराने के लिए। इस देश की समस्याओं की चर्चा इस सदन में नहीं होगी तो कहां होगी? आज दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली के एक मंत्री का कल बयान आया जिन्होंने माफी मांगी कि वायु प्रदूषण मानव इतिहास में सबसे ज्यादा दिल्ली की जनता को झेलना पड़ रहा है, लेकिन वो तो माफी मांग रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार, जो केंद्र का विषय है, 12 साल से केंद्र की सरकार है, 12 साल से केंद्र सरकार की तरफ से कोई बयान आया, किसी मंत्री ने प्रधानमंत्री जी को जिम्मेदारी लेने, नहीं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, 5 साल में ठीक हो जाएगा, जब वोट करने का समय आएगा तब ठीक हो जाएगा। तो ये तो दिखा रहा है ना कि इनके लिए प्राथमिकता नहीं है। आज पूरा जो सिटी है जूझ रहा है कि इमरजेंसी क्राइसिस से जूझ रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस से जूझ रहा है, पर ये लोग अपने में ही मस्त हैं, अपनी सत्ता में ही मस्त हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब जनता का आक्रोश चीफ मिनिस्टर को दिखाई दिया, जहां AQI के नारे लग रहे थे स्टेडियम में, तब जाकर इनको समझ में आया कि जनता को कितनी ज्यादा तकलीफ है इस बात को लेकर, कितना अर्जेंट ये मुद्दा है। तो माफी भी मांगी मैंने सुना, फिर ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी का जो काम है वो उसको समय लगेगा। तो दूसरों पे दोष मढ़ना इनकी आदत है, अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करना इनको सुहाता नहीं है। दिल्ली में लंबे समय पर सियासत में कब्जा जमाए हुए आम आदमी पार्टी भी आरोप लगाने पर जवाब देने सामने आ गई। आप सांसद संजय सिंह ने प्रदूषण पर बीजेपी सरकार को घेरा। केंद्र, राज्य और MCD में भी सरकार है, लेकिन तब भी दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं हो रहा। ये लोग दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्हें अभी भी आरोप अरविंद केजरीवाल पर ही लगाना है। ये अपने गुनाहों को छिपाने के लिए एक इंसान पर कब तक निशाना लगाते रहेंगे? हर राज्य में आपकी सरकार होने के बावजूद, केंद्र में आपकी सरकार होने के बावजूद
दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं और अभी भी आपको ब्लेम अरविंद केजरीवाल को करना है। मतलब आप अपने गुनाहों और अपराधों को छिपाने के लिए सिर्फ एक आदमी को टारगेट करके कब तक राजनीति करेंगे? मुझे याद है कि सारे टीवी चैनल्स पे लंबी बहस और डिबेट चलाई जाती थी जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे। मैं आज यहाँ जमीन पे इसलिए बैठा हूँ जहाँ बैठने से कपड़े गंदे होते हैं, क्योंकि लोगों की सांसें जो हैं वो रुक रही। आज ही दिल्ली के मंत्री जी ने कल कहा है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं पोल्यूशन नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से कि आज जो दम घुट रहा है, माँ बाप जो अपने बच्चों को अपना जीवन समझते हैं वो स्कूल जा रहे हैं खांसते हुए, स्कूलों के हाल खराब हैं, जो आम जनमानस है, जो कर्मचारी है, उनके हाल खराब है। यहाँ भी सीएसएफ के जवान हैं, पत्रकार बंधु भी हैं और कर्मचारी भी हैं यहाँ के पार्लियामेंट के, सबकी जीवन की रक्षा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी की तो बीजेपी ने अपना जवाब दिया। 13 साल तक दिल्ली में आप सरकार ने कुर्सी संभाली, तब भी प्रदूषण का स्तर कम नहीं होने पर बीजेपी हमलावर दिखी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी पर कई इलाकों में कूड़ा जलाने का आरोप लगा। सिरसा ने कहा कि दिल्ली के अंदर जो पिछले आंकड़े हैं उनको देखे तो आने वाले दिन बहुत अच्छे होने वाले नहीं हैं। आने वाला एक सप्ताह बहुत अच्छा नहीं रहेगा। हम लगातार काम कर रहे हैं। नए 140 एमआरएस होंगे, नए 320 एएसजी होंगी और 1000 लिटर पिकर्स होंगे और तकरीबन 300 के आसपास वाटर स्प्रिंकलर्स जो इनके साथ साथ चलेंगे ऐसे होंगे। दिल्ली के अंदर डीपीसीसी का बहुत बड़ा योगदान रहता है पोल्यूशन चेक के लिए। डीपीसीसी का पोर्टल बहुत पुराना है, अभी नए पोर्टल को अपडेट कर रहे हैं। 2.0 जो पोर्टल ला रहे हैं उसकी क्या कैपेसिटी होगी, वो अपने आप रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इलीगल प्रॉपर्टीज जो हो रही हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, उनके ऊपर उसकी चालान काटने की भी, उसकी फाइन पेनल्टी लगाने की भी खुद की कैपेसिटी रहेगी ताकि मैनुअल इंटरवेंशन कम कर सकें और हर प्रॉपर्टी जो दिल्ली के अंदर बन रही है उसको आइडेंटिफाई करके उसको अपने दायरे में ला सकें और जो पोल्यूशन नॉर्म्स हैं वो स्ट्रिक्टली वहां पे फॉलो हों और नहीं फॉलो होंगे तो उन पे कार्रवाई हो। इसके लिए डीपीसीसी 2.0 पोर्टल। दिल्ली बीजेपी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर आम आदमी पार्टी के कच्चे चिट्ठे को जनता के सामने रखा और आपके पार्षद पर गंभीर आरोप लगाए। और इसमें लोगों का कहना था कि पार्षद ने ही आग लगाई थी। दिल्ली में हालात बुरे हैं और आज से नहीं, पिछले 15 सालों से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। AQI का लेवल 400 से 600 के पार पहुंचने पर बीजेपी सांसदों का कहना है कि पिछली सरकारों ने अब तक क्या किया और क्यों इसे कंट्रोल नहीं किया। सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि सरकार को कुछ समय चाहिए। 11 वर्ष और 15 वर्ष कांग्रेस के 26 साल की समस्याओं का मिनटों में छुटकारा नहीं हो सकता। जो प्रश्न कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया था 11 वर्षों के कार्यकाल। राजधानी दिल्ली का प्रदूषण से दम घुट रहा। तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदूषण पर कोई लगाम लगती नजर नहीं आ रही। आलम यह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के पार पहुंच गया है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई बड़े फैसले भी लिए। पिछली सरकारों की बात करें तो 15 सालों के हिसाब का जवाब 10 महीने में दे पाना तो नामुमकिन है। अब बीजेपी इस पॉल्यूशन पर कंट्रोल करने के तमाम प्रयासों के लिए जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर ने बड़ा ऐलान किया कि कल यानी गुरुवार से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी कर दिया गया। यह फैसला प्रदूषण के स्तर को कम करने और सड़कों पर वाहन की संख्या घटाने के लिए लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
ग्रैप 3 नियमों के तहत निर्माण कार्यों पर लगी रोक से प्रभावित रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों को दिल्ली सरकार 10,000 रुपए का मुआवजा भी देगी। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई में मामूली सुधार देखा गया, लेकिन एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में बना रहा। तेज हवाओं और कोहरे के छंटने से 3 दिनों बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी से अब बहुत खराब श्रेणी में आ गया है। औसत एक्यूआई 354 रहा, जो पिछले 3 दिनों में दर्ज किए गए 427, 461 और 431 के स्तर से कुछ बेहतर है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के कारण हालात खराब बने हुए हैं। यही वजह है कि लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में ग्रैप 4 चल रहा है। श्रम विभाग ने कुछ फैसले लिए हैं। ग्रैप 3 में 16 दिन कंस्ट्रक्शन बंद था। दिल्ली में रजिस्टर्ड मजदूरों को दिल्ली सरकार सीधे खाते में 10,000 रुपए देगी। आगे कहा कि CAQM और पर्यावरण विभाग ने कुछ नियम जारी किए थे। कल से 50% ही अटेंडेंस होगी। दिल्ली के सभी प्रतिष्ठानों को 50% वर्क फ्रॉम होम करना होगा। ये कल से जारी होगा। हेल्थ केयर, अस्पताल, फायर, जल, सार्वजनिक परिवहन जैसी सुविधाओं पर ये नियम लागू नहीं होगा। जो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है, श्रम विभाग के द्वारा किया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि जो हमारा कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का दिल्ली के अंदर, उसने कुछ गाइडलाइन जारी की थी और बाद में हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने, पर्यावरण विभाग ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की थी। आज श्रम मंत्रालय ये निर्देश जारी कर रहा है सभी प्रतिष्ठानों के लिए, दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट सभी प्रतिष्ठानों में कल से मैक्सिमम केवल 50% अटेंडेंस अलाउ होगी। बाकी 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम ये मैंडेटरी सभी प्रतिष्ठानों को देना होगा। ये हम लोग कल से लागू करने जा रहे हैं। दिल्ली के जो भी सरकारी हो या प्राइवेट हो, बिजनेस हैं, ऑफिसेस हैं, सभी को मैक्सिमम केवल 50% आपकी फिजिकल अटेंडेंस ये आप रखें और बाकी 50% लोगों को आप वर्क फ्रॉम होम ये कल से तुरंत लागू करें। कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में 13 सालों तक निकम्मा मुख्यमंत्री बैठा था। उस वक्त पंजाब को गाली देते थे, दिसंबर आते ही 1 महीना छोड़कर भाग जाते थे। आज श्रम विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है और डायरेक्शंस जारी की जा रही हैं। इसमें हम लोग कुछ सेक्टर को एक्सेप्शन कर रहे हैं, कुछ सेक्टर को छूट दे रहे हैं, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर के जो सेक्टर है, हॉस्पिटल के ऊपर ये लागू नहीं होगा, फायर सर्विसेज के ऊपर ये लागू नहीं होगा, प्रिजन्स जो जेल प्रशासन है उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये लागू नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और सैनिटेशन इसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, इससे रिलेटेड म्युनिसिपल सर्विसेज के ऊपर लागू नहीं होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो भी ऐसे विभाग हैं जो कि एयर पॉल्यूशन से टैकल करने का काम कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन को ठीक करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। दिल्ली में प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। प्रदूषण पर सरकार का बड़ा फैसला, कल से सभी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम, हॉस्पिटल, फायर, जेल, परिवहन विभाग को छूट, वर्किंग आवर्स को फ्लेक्सिबल करने की अपील, काम बंद होने से प्रभावित मजदूरों को मुआवजा, 10,000 रुपए की मदद देगी दिल्ली सरकार, नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना। अब आपको बताते हैं कि 18 दिसंबर यानी कल से दिल्ली में क्या क्या बदलने वाला है। कल से क्या क्या बदलेगा? 50% वर्क फ्रॉम होम, सभी संस्थानों में लागू होगा नियम, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को छूट, कड़ा जुर्माना, प्रदूषण के नियमों का पालन जरूरी, नियम ना मानने पर कड़ा जुर्माना, मजदूरों को मुआवजा, ग्रैप 3 से प्रभावित मजदूरों को मुआवजा, 10,000 की मदद देगी दिल्ली सरकार। प्रदूषण को लेकर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार सख्त दिखाई दे रही है। सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार एक्शन मोड में है। दिल्ली सरकार की सख्ती, दिल्ली में कल से BSVI से नीचे की गाड़ियां नो एंट्री, बगैर PUCC गाड़ियां नहीं मिलेगा तेल, निर्माण कार्य वाली गाड़ियां आवाजाही बैन। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण हालात चिंताजनक हैं, जिसके चलते ग्रैप 4 लागू है। दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और निजी संस्थानों के लिए 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य किया है। इसके साथ ही ग्रैप 3 के दौरान प्रभावित पंजीकृत निर्माण मजदूरों को 10,000 का मुआवजा देने की घोषणा की है।
देश की राजधानी दिल्ली में अभी भी वायु संकट जारी है। AQI जो है वो 400 के करीब देखने को मिला है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। देखिए, इस समय हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इंडिया गेट सामने आप देखिए बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि आसमान में किस तरीके से धुंध की चादर जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है। धुंध की मोटी चादर जो है आप देखिए सड़कों पर किस तरीके से नजर आ रही है। विजिबिलिटी अभी भी काफी कम जो है दिखाई दे रही है। सामने आप देखिए बैरिकेटिंग्स लगी हुई है। ये कर्तव्य पथ का ये पूरा रास्ता है जो कि राष्ट्रपति भवन और गृह मंत्रालय की ओर जाता है, और आप जहां तक आपकी तस्वीरें जाएंगी वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से AQI बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। देखिए, दिल्ली में आज सुबह का AQI जो है 360 दर्ज किया गया, और बड़ी बात यह है कि दिल्ली में 11 ऐसे हवा की गुणवत्ता जो है स्टेशन जो है वहां पर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। 40 में से 11 जो है स्टेशन जो है दिल्ली में जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है वहां पर बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां AQI बेहद खराब श्रेणी में है। और बड़ी बात क्या है कि दिल्ली सरकार ने कल ही एक बड़ा फैसला लिया था कि दिल्ली में अब कोई भी ऐसी गाड़ी जिनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है उन पर जो है अब उनको पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा, यानी सख्त कार्रवाई का आदेश जो है कल से लागू हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। और देखिए, दिल्ली में कई फैसले लिए गए हैं कि दिल्ली में कल से क्या होगा। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। नो एंट्री की गई है। किनकी? आप समझिए, BS3 पेट्रोल नो एंट्री जो गाड़ी होगी, BS4 डीजल से जो गाड़ियां चलती उनकी भी नो एंट्री होगी। इसके अलावा ट्रक जो भारी वाहन में है उनकी भी दिल्ली में नो एंट्री होगी। डीजल बसें भी दिल्ली में नहीं चलेंगी, इनके लिए भी नो एंट्री कर दी गई है। भारी वाहन जिनका दिल्ली में एंट्री नहीं होगा, ये मतलब समझ लीजिए पॉल्यूशन को कम करने के लिए तमाम जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। देखिए, डीजल जनरेटर बैन कर दिया गया है। डीजल से चलने वाले जनरेटर, खुले में कूड़ा जलाना पूरी तरह से बैन है, नहीं जला सकते आप। कोयला या ईंधन जला नहीं सकते, इसे भी बैन कर दिया गया है। इसके अलावा निर्माण और तोड़फोड़ पर भी रोक लगा दी गई है। अगर ऐसा करेंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, और ये सब कुछ हो रहा है पॉल्यूशन को रोकने के लिए, कम करने के लिए। ये तमाम चीजें मैं आपको बता रहे हैं। AQI आपको बता रहे, देखिए 2018 में कितना था? 360, 2019 में 337, 2020 में 332, 2021 में 336, 2022 में 319। ये AQI हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसके जरिए आप समझ पाएंगे कि क्या परेशानी हो रही है। 2022 में 319, 2023 में 348, 2024 देखिए औसत, ये हम आपको बता रहे हैं। प्रदूषण से बीमारी का खतरा कैसे हो रहा है? फेफड़ों में समस्या हो रही है, दिक्कत हो रही है सांस लेने में, आंखों में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, ये दिक्कत हो रही है पॉल्यूशन से। शरीर में सूजन का खतरा बढ़ रहा है, मतलब कहीं भी शरीर में सूजन आ सकती है, आप समझिए। कैंसर की भी शिकायत है, यानी अगर ये पॉल्यूशन नहीं रुका तो ये सारी दिक्कतें होंगे। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस बढ़ सकता है। ये बीमारियां हैं जिनके बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहा हूं। दिल के मरीज प्रभावित हो सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, पॉल्यूशन से क्या हो सकता है। नाक में दिक्कत, साइनस की परेशानी आपको हो सकती है। ये तमाम चीजें देखिए। स्किन पर भी एलर्जी हो सकता है, आपके स्किन में एलर्जी यानी रैशेज हो सकते हैं। पाचन तंत्र, जी हाँ, डाइजेस्टिंग सिस्टम जो है वो खराब हो सकता है आपका। इसके अलावा देखिए, प्रदूषण पर सरकार का बड़ा फैसला क्या है? कल से, जी हाँ, कल से सभी दफ्तरों में 50% लोग आएंगे, बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। ये बड़ा फैसला है देखिए। और हॉस्पिटल, फायर, जेल, परिवहन विभाग को छूट दी गई है क्योंकि बहुत जरूरी है ये, इसलिए इन पर यह नियम लागू नहीं होगा। यह बड़ा फैसला है। और यह कहा गया वर्किंग आवर्स को फ्लेक्सिबल करने की अपील की गई है, मतलब आप जैसे काम कर सके अपने हिसाब से वैसे कर सकते हैं। काम बंद होने से प्रभावित मजदूरों को मुआवजा मिलेगा, लेकिन वो जिन्हों रजिस्टर्ड हैं, जिनका नाम रजिस्टर्ड है सरकारी डायरी में, रजिस्टर्ड में, 10,000 रुपए दिए जाएंगे। नियमों का पालन ना करने वालों पर जुर्माना भी लगेगा। बड़े जुर्माने की बात कही जा रही है, यानी आपने नहीं माने, इन बातों को नहीं माना तो फिर आप पर जुर्माना भी लगेगा। ये तमाम चीजें मैं आपको बता रहे हैं। प्रदूषण पर रोक पर क्या फैसला लिया गया, देखिए कल से क्या क्या बदलेगा। 50% वर्क फ्रॉम होम होगा, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को छूट है। कड़ा जुर्माना, प्रदूषण के नियमों का पालन नहीं करें तो कड़ा जुर्माना लगाना पड़ेगा आपके ऊपर। ये आप समझिए। ग्रैप 3 से प्रभावित मजदूरों को मुआवजा मिलेगा। 10,000 की मदद दिल्ली सरकार देने वाली है। आप ये समझिए, मदद दिल्ली सरकार की तरफ से सभी संस्थानों में लागू होगा वर्क फ्रॉम होम, और 50% ही होगी। इमरजेंसी सर्विस को छूट मिली है, यानी ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को कम करने के लिए। और कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह ये पॉल्यूशन थोड़ा कम हो। लेकिन जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, AQI लेवल जैसे बढ़ रहा है, इतना आसान नहीं है इतनी जल्दी इस पॉल्यूशन को कम किया जा सके।